जरूरत होती है, क्या ये कस्टमर अपने घर पे सामान बनाएगा? नो। आवाज नहीं आई जी। नो। क्या घर पे सामान बनाएगा? नो। वो आगे क्या करता है? रिटेलर से लेता है। क्या ये रिटेलर वाली बहन जी क्या अपने घर पे सामान बनाती है? नो। वो आगे क्या करते हैं? होलसेलर से लेते हैं। क्या ये अपने घर पे बनाते हैं? होलसेलर आगे क्या करते हैं जी? डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं जी? आगे कैरी फॉरवर्ड एजेंट से लेते हैं। और ये चलते चलते कैरी फॉरवर्ड एजेंट कहां से लेते हैं जी? माल कंपनी से लेते हैं। और कंपनी एक सामान को बनाती है और वो एजेंट को बोलती है कि मैंने एक साबुन बनाया है, इस साबुन को पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कर दो और इसकी सेल करा दो। तब वो एजेंट वाला भाई साहब बोलता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो आपको उसका प्रचार करवाना पड़ेगा। यानी कि प्रचार करने वाले कौन होते हैं साहब? फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार। यस और नो? एक सुंदर सी हीरोइन आती है और बोलती है मेरे रंग रूप का राज है ये साबुन। क्या वो सच बोलती है? नो। क्या वो सच बोलती है? नो। वो सच बोलती है साहब। क्यों? क्योंकि यह कस्टमर ये कष्ट करते करते पूरी जिंदगी मर जाता है साहब। इस कस्टमर की वजह से आज इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, आज इनकी पत्नी के पास अच्छे गहने होते हैं, इनके पतियों के पास मर्सिडीज बेंज होती है, ये फ्लाइट की यात्रा कर रहे होते हैं। इन सारे बीच वाले लोगों की जिंदगी बदलने वाला साहब कौन होता है? कस्टमर। यहाँ पे अगर कोई सामान 5 का बन रहा है तो आप कंपनी में जो सामान 5 का बनता है वो कंपनी के कस्टमर तक आते आते सामान कितने का हो जाता है साहब? 10 का हो जाता है। जो सामान 50 का बन रहा है वो आते आते 100 का हो जाता है। यानी कि हमारी बीच की गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई वो इन बीच के लोगों में चली जाती है। यस और नो? और सबसे बोलते हैं सबसे मोटा मगरमच्छ प्रचार। यस और नो? ये सच बोलते कि झूठ बोलते हैं? ये सच बोलते हैं। हीरोइन बोलती है मेरे गोरेपन का राज है ये साबुन। वो झूठ नहीं बोलती साहब। हमारे पति, हमारे भाई, हमारे पिता धूप पसीने में काम करते करते पैसा कमाते कमाते काले हो जाते हैं और ये बीच का झूठा प्रचार करते करते हमारे घर का पैसा लेते लेते फ्लाइटों की यात्रा करते करते अनार का जूस पीते पीते ये लोग गोरे हो जाते हैं, सब गोरे हो जाते हैं। इन बिचौलियों की जिंदगी को किसने बदला? किसने बदला? कस्टमर ने बदला। इन सबकी जिंदगी को कस्टमर ने बदला। हमने इनको इतना कुछ दिया। क्या इन बिचौलियों ने कभी हमें कुछ दिया? दिया। इन बिचौलियों ने हमें बीमारियां दी, महंगाई दी, मिलावट दी, बेरोजगारी दी। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जिस दिन वो महान शख्सियत, वो महापुरुष जो मैं मेरा के बारे में नहीं सोचे, वो पूरी दुनिया के बारे में सोचे। एक आम आदमी का सपना कैसे पूरा होगा? एक आम आदमी कस्टमर जो कष्ट करते करते पूरी जिंदगी मरता है, इसका सपना पूरा कैसा होगा? तो कंपनी बोलती है कि साहब मैं 2 कदम चल के आपके पास आता हूँ, मैं सामान बनाऊंगा, 100% प्योर सामान बनाऊंगा, ऐसा सामान बनाऊंगा कि आपका दिल बोलेगा कि वाह क्या प्रोडक्ट है। और आप कस्टमर चलकर आइए, पूरी जिंदगी आपको कस्टमर रहने की जरूरत नहीं। आप हमसे हाथ मिला लीजिए, गले लगा लीजिए। और जो बीच का पैसा, आपकी गाड़ी मेहनत का कमाई का पैसा जो इन बिचौलियों की जेब में जाता था, वापिस आपकी जेब में आने लग जाएगा। पैसा ले लेना चाहिए कि नहीं? किसका पैसा है ये? किसका पैसा है साहब? कस्टमर का। कस्टमर की जेब में चला जाएगा। कब जाएगा? एक फैसला दुकान बदलने का, डायरेक्ट सेलिंग का फैसला। कंपनी सामान बनाएगी और कस्टमर नहीं रहेगा साहब, कंपनी का मालिक बन जाएगा 45% का। और पूरे हिंदुस्तान में उसको एक बिजनेस करने का मौका मिलता है साहब। कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये पीछे वालों का क्या करें? क्या करें? इनका हटा दे। हमारे टीसी जी बोलते हैं जोत से जोत जलाते चलो और सबको गले लगाते चलो।